निवासी पालघर जिला मसई क्षेत्र के लोगों के हृदय में बसने वाले लोक नेता हमारे परम मित्र जितेंद्र भाई ठाकुर जी, सिद्धित भाई ठाकुर, मंच पर आसीन सभी सम्मानीय गण और सभा में उपस्थित महफिल और बाकी सभी सम्मानित लोगों का मैं महफिल पर सभी की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जितेंद्र भाई अप्पा के बारे में क्या बताऊँ, छोटी सी बड़ी बात। मैं पहले ही कहा सभी जनता के हृदय स्थल के बसते हैं और हमारे और उससे ऊपर हमारे सब महफिलों के संरक्षक बने हुए हैं, जो कमल भाई ने पहले ही बताया। मैं हिंदी में इसलिए संबोधन कर रहा हूँ कि मैं जो भी संदेश हूँ वो महफिल और सभी तक वो पहुँच सके, इसके लिए मैं हिंदी में संबोधन करना चाहूँगा। समय बहुत कम है, वो ज़्यादा बहुत बताऊँ, लेकिन जितेंद्र भाई को बाहर जाना है और बहुत सारे स्पीकर हैं। मैं संक्षिप्त बताना चाहूँगा। आप लोगों को एक छोटी सी रोचक घटना आपको बताना चाहूँगा, आपका समझना होगा। कुछ दिन पहले की बात है, करीब 2 महीना पहले जब मौसम आया था, इसी संजय गांधी नेशनल पार्क में घटना है। एक गधा और एक बाघ ये बीच में पुलिस खड़ा हो गई। गधा बोलता है बाघ से, भाई बाघ, जो नीली घास बहुत अच्छी लग रही है। बाघ बोलता है देखो, घास नीली नहीं, घास हरी है, हरी घास बहुत अच्छी है। दोनों बहस हो गया, दिमाग बढ़ गया। फिर दोनों ने सोचा तो हम जंगल के राजा शेर सिंह के पास चलते हैं और विवाद को सुलझाते हैं। दोनों गए राजा शेर सिंह के पास। गधा बोलता है शेर सिंह से, तो ये नीली बात को हरी बोल रहा है। राजा नाराज हो गया और बाघ को 1 साल जेल की सजा सुना दी। बाघ गुस्से में आ जाता है और शेर से बोलता है, गलती तो हमारी नहीं है, फिर भी आप जाके 1 साल की जेल की सजा सुना दी। शेर सिंह बोलता है, तुझे किसने मैंने सजा नहीं दिया कि तुम गलत थे, सजा तुमको इसलिए दिया हूं कि तुम बुद्धिमान होते हुए भी एक बेवकूफ के साथ इतना आर्गुमेंट किया, इसलिए तुम्हें 1 साल की सजा देता हूं। अगर आने वाली 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में लोकनायक जितेंद्र ठाकुर को नहीं जिताए तो अगले 5 साल का जेल का सजा होगा। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को संदेश मिल गया है। हमारा काम है, उजालों में तो कोई भी साथ देता है, जरूरत उनकी है जो अंधेरों को भी हमें साथ दे। हमें पता है भाई जितेंद्र ठाकुर और उनका पूरा परिवार, हमारे वैश्विक समाज और हमारे बिहार समाज को हमेशा काम आए हैं और वापस मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा, आगे भी आप ऐसे ही हमारे समाज के पीछे आप खड़े रहे। भाई कमल ने जो बताया है, जब कोई भी काम असंभव हो तो आपा के पास आ जाओ, सुनाइए। ये जो कॉन्फिडेंस है यही बहुत बड़ी, ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। लास्ट में इतना ही कहूँगा आपके समाज के लोगों से, मैं जिस समाज के लोगों से, अपा हमारे समाज के बारे में ये कहा जाता था, उत्तम खेती मध्यम निकृष्ट चाकरी भी किसान। हमारे मिथिला में लोग नौकरी नहीं करते थे, भीख तो दूर की बात है, लेकिन कालांतर में राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो गया है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मिथिला के बाहर आप एक भी व्यक्ति को आप भीख मांगते हैं, और कर्तव्य वैल्यूओं का आपका साथ है। और आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग अपने
बचा के रखें। लास्ट में चिंता करता हूं आप लोगों से, जिंदगी के रंग से शिद्दत ऐसी शिद्दत से निकाल पाओ कि कोटा गिरने के बाद भी तालियां बजती है। आप सबों को अपनी मान मर्यादा बनाए रखें और विद्या का नाम ऐसे ही करेंगे। ऐसा करके मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय विद्या, जय भारत, जय हिंद। कुछ संस्था जो आए, आप आपकी हम लोग को सम्मान को भी बनाया है, लेकिन आप लोग